प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है बीटा फंक्शन। ठीक, क्या होता है बीटा फंक्शन, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, आज हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं व्हाट इज बीटा फंक्शन। द बीटा फंक्शन is denoted by beta mn, where mn are positive numbers, where mn is greater than 0, denoted by beta mn, and defined by a definite integral as beta mn is equals to 0 to 1 x raised to the power n minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx, right, where m is greater than 0, n is greater than 0, and इस बीटा mn को हम प्रोनाउंस करते हैं रीड एज बीटा mn। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में ये बीटा फंक्शन है क्या। हो ये रहा है स्टूडेंट कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो फंक्शंस थे उनको इस तरह से डिफाइन करते थे। ये रहा कोई फंक्शन, राइट, ये रहा कोई फंक्शन और उसको लिख दिया यहाँ पर कुछ भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस राइट 2xy, राइट, इस तरह से, या और 2 वेरिएबल फंक्शंस डिफाइन किए, 3 वेरिएबल फंक्शंस डिफाइन किए एंड सो मेनी थिंग्स। ग्राफ पर उनको प्लॉट किया, 3D में उनकी सरफेसेस देखी। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने एक नई चीज शुरू की। हमने अब फंक्शंस को इंटीग्रल के फॉर्म में डिफाइन करना शुरू किया। और अगर आप इस इंटीग्रल को ध्यान से देखें तो इस इंटीग्रल में एक्चुअल में है क्या। इस इंटीग्रल में m और n इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो m और n के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि x की। और अभी तक ये होता था कि जो इंटीग्रल होता था उसमें x यानी कि जो फंक्शन होता था उसके ऊपर वैल्यू डिपेंड करती थी इंटीग्रल की और लिमिट के ऊपर। यहां पर x के ऊपर डिपेंडेंसी अब नहीं है इंटीग्रल की, डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, केवल m और n के ऊपर है। m और n चेंज होंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और लिमिट फिक्स है, क्योंकि लिमिट फिक्स है तो m और n इस इंटीग्रल की वैल्यू को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द एरिया। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑन द ग्राफ। ठीक, फंक्शन fx x is equals to a, x is equals to b और x एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया होता है उसे रिप्रेजेंट करता है कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब कि एक तरह से m और n की किसी भी फिक्स वैल्यू के लिए ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द एरिया, right, it represent the area on two dimensional plane। now अब अगर ये एरिया रिप्रेजेंट करता है और वो एरिया m और n के ऊपर डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि m और n को चेंज करने से वो एरिया भी चेंज हो जाएगा। और जब m और n को चेंज करने से, क्योंकि m और n चेंज होंगे तो ये चीज चेंज होगी और ये चीज चेंज होगी तो ग्राफ चेंज होगा और ग्राफ चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा। तो मतलब m और n को चेंज करने से एरिया चेंज होता है। इट मींस दैट कि ये जो बीटा फंक्शन है एक एरिया फंक्शन है। एरिया फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि रिजल्ट में एक एरिया को देता है और वो जो एरिया होता है वो वेरिएबल की तरह होता है, मतलब इट चेंज व्हेन द वेरिएबल विल चेंज। तो यहां पर जो वेरिएबल्स हैं एक तरह से m और n है और इनके चेंज होने से ये एरिया भी चेंज हो जाता है। इट मींस दैट कि हम लोग एक ऐसे फंक्शन के साथ में अब डील कर रहे हैं जो कि एक एरिया फंक्शन है ना। और
इंजीनियरिंग में इस तरह के जो एरिया फंक्शंस होते हैं वो बहुत ही काम के होते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग जब एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इस तरह के एरिया फंक्शंस बहुत ही काम के होते हैं। बिकॉज इंजीनियरिंग में मतलब हम लोग एज अ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है और ये जो एरिया है ये हमारे लिए एरिया है, लेकिन इंजीनियरिंग में एरिया मींस एनर्जी, राइट। तो ये जो टॉपिक है इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर दूसरे जो ब्रांचेस है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह उसमें बहुत ही काम आता है। तो अब आइए जरा स्टूडेंट, ये तो हुआ बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। अब उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन क्या है भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे बीटा फंक्शन की 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है और आगे काम भी आएंगे। पहली प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एन एम, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinite x raised to the power n minus 1 upon 1 plus x raised to the power m plus n dx is equals to, इसी को ही लिख सकते हैं 0 to infinite x raised to the power m minus 1 upon 1 plus x raised to the power m plus n dx, right? ये दूसरी प्रॉपर्टी है, मतलब बीटा फंक्शन इस इंटीग्रल में भी लिखा जा सकता है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इसकी कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 2 into 0 to pi by 2 sin theta raised to the power 2m minus 1 into cos theta raised to the power 2n minus 1 d theta, right? कहीं कहीं बुक में इस sin theta raised to the power 2m minus 1 को ऐसा भी लिख देते हैं sin 2m minus 1 और थीटा, तो कंफ्यूज मत होइएगा उससे, है ना, cos को भी ऐसे लिखते हैं, तो एक ही बात है वो। तो स्टूडेंट हमें ये 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है बीटा फंक्शन की। नंबर 1 बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एन एम, यानी m और n को चेंज करने से बीटा फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसे बोलते हैं हम लोग सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, राइट? इसे कहते हैं हम सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। नाउ ये सेकंड प्रॉपर्टी बीटा एम एन को हम लोग एक इस तरह के इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंटीग्रल बहुत काम का है, आगे कई सारे रिजल्ट्स में ये काम आता है, दैट्स व्हाई हम बीटा फंक्शन को इस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 0 to pi by 2 sin theta raised to the power 2m minus 1 cos theta raised to the power 2n minus 1 d theta, मतलब कि बीटा फंक्शन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों को प्रूफ करनी है और ये तीनों ही प्रॉपर्टी जगह जगह आपको काम आएंगी, इसलिए इन तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ भी करना है और अपने दिमाग में भी उतार लेना है, ठीक? अब आइए जरा वन बाय वन हम लोग इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं, और ध्यान रहे ये तीनों ही प्रॉपर्टी जो मेन डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की उसी से ही प्रूफ होंगी और उसी से ही हमें शुरुआत करनी है। आइए जरा देखते हैं। हाँ, ये पोर्शन अलग कर देते हैं, इसे यहीं लिखे रहने देंगे और अब वन बाय वन प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो बच्चों जो पहली प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की मींस बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एन एम, ये प्रूफ करने के लिए देखिए हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे। नंबर 1 बाय डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू होता है 0 to 1, राइट? 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx, राइट? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, इसे आप 1 मान लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें प्रूफ करना है एन एन, मतलब कि अब हमें x की पावर m minus 1 जो होती है यहां पर लेकर आना है n और यहां पर लेकर आना है m, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बीटा nm आ जाएगा, क्योंकि जो पहले लिखा रहता है यहां पर वही m उठ के यहां x की पावर में m minus 1 के रूप में चला जाता है। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा डेफिनेट इंटीग्रल की, क्या? वी नो दैट एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल्स टू होता है 0 to a f a minus x
dx। मतलब कि अगर लिमिट 0 to a है तो हम x को यदि a माइनस x से रिप्लेस कर दें तो इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस x यानी कि 1 माइनस x से। सो देयरफॉर बीटा mn इज इक्वल्स टू 0 to 1, x को रिप्लेस करो 1 माइनस x से, तो इट्स 1 माइनस x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, 1 माइनस x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 और ये dx, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1, 1 और 1 कैंसिल, ये प्लस x, तो x की पावर n माइनस 1, इसको आगे लिख दो x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 और ये 1 माइनस x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 dx। एंड व्हाट इज दैट, ध्यान से देखिए इसे और इसे और इसमें कंपेयर करिए और फिर इस वैल्यू को देखिए, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, दिस वैल्यू इज बीटा n m, क्योंकि यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 है, so that's why this integral is equals to beta nn। और हमने शुरुआत कहां से करी थी, बीटा mn से, तो बीटा mn is equals to बीटा nm। सिंपल सी ये जो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, इसका यूज करना है, होगी प्रूफ। यानी कि बीटा फंक्शन में n और m को आपस में अगर रिप्लेस कर दें तो इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। So this is the first property of beta function. Now, अब आइए जरा हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग अब दूसरी प्रॉपर्टी जो थी बीटा फंक्शन की, उस प्रॉपर्टी को प्रूव करना शुरू करते हैं और उसकी शुरुआत भी हम लोग यहीं से करेंगे। जो बीटा फंक्शन की मेन डेफिनेशन है, बीटा mn is equals to 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx, उसके प्रूफ को भी हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोगों को एक्चुअल में करना क्या है। हमें एक्चुअल में बीटा फंक्शन में जो नया रिजल्ट लाना है उसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स बनाना है और उसकी पावर भी m और n है। लीजिएगा स्टूडेंट कि हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स बनाना है, 1 प्लस एक्स बनाना है और 1 प्लस एक्स बनाने के लिए हमें x को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स हो। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लेंगे कुछ इस तरह से, put x is equals to 1 upon 1 plus y, right? 1 plus x, 1 plus y. This implies that dx is equals to 1 upon 1 plus y whole square और ये minus 1 ऊपर, right? dy, ठीक है स्टूडेंट, तो dx is equals to minus 1 upon 1 plus y square raised to the power 2 and dy, right स्टूडेंट? Now ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया स्टूडेंट। नाउ आप जरा देखते हैं कि इस सब्स्टिट्यूशन का लिमिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम इस x is equals to 1 upon 1 plus y को लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं 1 plus y is equals to 1 upon x, right? और जरा ध्यान दीजिएगा, इससे अब हम लिमिट देखेंगे कि लिमिट्स क्या हो जाएंगी। when x is equals to 0, when x is equals to 0 तो 1 upon 0 is infinite, मतलब 1 plus y भी infinite, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, this implies that y tends to infinite। when x is equals to 1, this implies that जब x की जगह 1 लिखेंगे तो it's a 1, 1 इस तरफ आएगा 1 minus 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो therefore beta mn is equals to infinite, lower limit infinite, upper limit 0, infinite to 0, x की जगह लिखेंगे 1 upon 1 plus y raised to the power m minus 1, 1 minus 1 upon 1 plus y raised to the power n minus 1 और dx की जगह स्टूडेंट minus 1 dy upon 1 plus y whole square, 1 plus y whole square। नाउ स्टूडेंट अब इसे जरा सिंपलीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन से इस लिमिट को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज, इट बिकम 0 टू इनफाइनाइट, 1 upon 1 plus y यानी कि इट्स 1 plus y raised to the power m minus 1 into एलसीएम लेंगे एलसीएम लेंगे
तो इट्स अ 1 प्लस वाई, एक 1 से 1 कैंसिल, इट्स अ y। तो हम इसे लिख सकते हैं y रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। यानी ऊपर भी लगा दिया नीचे भी, क्योंकि पूरे की पावर थी ना। dy अपॉन 1 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे तीनों में 1 प्लस वाई है, m माइनस 1, m माइनस 1, n माइनस 1 और ये 2, तीनों मिलके हो जाएगी m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, तो इट इज m प्लस n। तो तीनों की पावर कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, और हमें मिल जाएगा बच्चों क्या, इट इज इक्वल्स टू मींस बीटा mn इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट y raised to the power n minus 1 upon 1 plus y raised to the power m plus n, और ये dy। और आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से कि हम इंटीग्रेशन a टू b fx dx को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b fy dy। तो आप y वेरिएबल को चेंज कर दीजिए, कहां पे, y को चेंज कर दीजिए x में, तो बीटा mn इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 to infinite x raised to the power n minus 1 upon 1 plus x raised to the power m plus n dx स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आई बीटा mn is equals to this one। तो पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। और अभी अभी हम लोगों ने जो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी, वो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर बीटा फंक्शन में हम m और n को आपस में रिप्लेस कर दें तो भी इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम इसमें यानी कि इसमें अगर n और m को आपस में चेंज कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इट इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x रेज़ टू द पावर m minus 1 upon 1 plus x रेज़ टू द पावर m plus n dx, राइट। तो इस तरह से बीटा फंक्शन की ये दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी और बची है स्टूडेंट, और थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए भी हमें एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन ही करना है, जो मेन डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की उसमें। और सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, वो आप यहाँ पर देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x की पावर m है और यहाँ पर sin थीटा की पावर 2m है, तो हम x की जगह पर ऐसा क्या लिखें कि पावर 2m हो जाए, ठीक। अगर केवल sin थीटा लिखेंगे तो sin थीटा की पावर m रहेगी, लेकिन अगर sin स्क्वायर थीटा लिखें तो उसकी पावर हो जाएगी 2m, क्योंकि वो स्क्वायर और m-1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम 2m। तो अगली प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हमें x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है sin स्क्वायर थीटा। आइए देखें, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए बच्चों हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x is equals to sin square theta, right? So this implies that dx is equals to 2 sin theta cos theta d theta, okay? और when x is equals to 0, जब x 0 रखेंगे तो sin theta से हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 0, एंड when x is equals to 1, जब यहाँ x की जगह 1 लिखेंगे तो थीटा is equals to आ जाएगा पाई बाय 2, राइट। तो ये लिमिट्स आई बच्चों किसकी, थीटा के लिए, क्योंकि अब हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो है यानी बीटा जो फंक्शन है वो थीटा में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक। तो हमें मिल जाएगा देयरफॉर बीटा mn इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर m minus 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर n minus 1 2 sin theta cos theta d theta, right student? So this is equals to 2 को आगे ले आइए 0 to pi by 2। now ये 2 और ये m-1 मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे लिख सकते हैं sin theta raised to the power 2m-2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और उसकी पावर है n-1, तो इसे लिख सकते हैं cos थीटा raised to the power 2n-2, और ये है sin थीटा और cos थीटा पहले से ही sin थीटा cos थीटा, राइट, और ये d थीटा।
नाउ स्टूडेंट sin थीटा रेज़ टू द पावर 2m minus 2 इस sin थीटा को जब इसके साथ मर्ज करेंगे तो यहाँ पर इसकी पूरी की पावर है 1 और ये है -2, तो +1 और -2 मिलके बन जाएगा 2m minus 1 और उसी तरह ये भी बन जाएगा 2n minus 1, तो it become 0 to pi by 2 sin theta raised to the power 2m minus 1 cos theta raised to the power 2n minus 1 d theta। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था बच्चों, बीटा mn is equals to this इंटीग्रल। तो यहाँ पर बच्चों ये तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हुई बीटा फंक्शन की। आई होप कि ये तीनों प्रॉपर्टीज और बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आई होगी, इनके प्रूफ भी समझ में आए होंगे। ये तीनों प्रॉपर्टीज कभी कभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और ये प्रॉपर्टीज दूसरे सम्स में हमें काफी मदद करती हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर भी अगर आपको इनमें कोई डाउट आता है तो आप जरूर हमें मेल कर सकते हैं, हाइक पे मैसेज कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम जल्द ही नए वीडियो में फिर से आपके सामने होंगे एंड हमें आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।